ओम श्री गणेशाय नमः। रेंट अग्रीमेंट की बजाय यह कागज बनवाएं मकान मालिक, किराएदार कभी नहीं कर पाएंगे कब्जा। मकान मालिक और किराएदार, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच विवाद की खबरें अक्सर आती हैं। छोटी मोटी बातों पर विवाद होना सामान्य है, लेकिन कई बार यह विवाद उस संपत्ति पर कब्जे पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर होता है जिसमें किराएदार रहते हैं। इससे बचने के लिए मकान मालिकों लैंडलॉर्ड्स ने रेंट अग्रीमेंट बनवाने शुरू कर दिए, लेकिन आज भी कब्जे की दावेदारी वाले विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं जो किराएदार की इस दावेदारी को पूरी तरह खारिज कर देंगे। अभी तक मकान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए रेंट या फिर लीज एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। इस एग्रीमेंट के बावजूद बड़े पैमाने पर किराएदारों ने मकान पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसके जवाब में अब संपत्ति के मालिकों ने लीज एंड लाइसेंस अग्रीमेंट का विकल्प अपनाना शुरू कर दिया है। लीज एंड लाइसेंस भी काफी हद तक रेंट अथवा लीज एग्रीमेंट या किरायानामे की तरह ही होता है, बस इसमें लिखे जाने वाले कुछ क्लॉज बदल दिए जाते हैं। लीज एंड लाइसेंस कैसे बनता है और इससे क्या फायदे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। यह पूरी तरह मकान मालिक के पक्ष में है। चाहे रेंट या लीज एग्रीमेंट हो या फिर लीज एंड लाइसेंस, इन सभी दस्तावेजों को एक तरफा रूप से मकान मालिक के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, ताकि संपत्ति पर किराएदार की तरफ से कब्जा किए जाने वाली संभावनाओं को खत्म किया जा सके। लिहाजा इसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख कर दिया जाता है कि संपत्ति का स्वामी उसके किराएदार को नियत समय के लिए रिहायशी अथवा व्यावसायिक इस्तेमाल करने को दे रहा है। समय की यह अवधि 11 महीनों से लेकर कुछ साल भी हो सकती है। यदि किराएदार रिहायशी इस्तेमाल के लिए संपत्ति ले रहा है तो उसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होगा। एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ाने पर किराएदार को खाली करना पड़ेगा। लीज एंड लाइसेंस में मकान मालिक को लाइसेंसर और किराएदार को लाइसेंसी लिखा जाता है। दोनों में क्या है अंतर? रेंट अग्रीमेंट को आमतौर पर रिहायशी इस्तेमाल की संपत्तियों के लिए 11 महीने की अवधि के लिए बनवाया जाता है। वहीं लीज एग्रीमेंट का इस्तेमाल 12 या इससे ज्यादा महीने की अवधि के लिए भी बनाया जा सकता है। यदि आपको 11 महीने से ज्यादा के लिए अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देनी है तो यह लीज एंड लाइसेंस अग्रीमेंट आपके लिए बहुत सही रहेगा और हर 11 महीने के बाद बार बार इसे नहीं बनवाना पड़ेगा। साथ ही इसे सामान्यत कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को किराए पर देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इधर लीज एंड लाइसेंस को 10 से 15 दिन से लेकर 10 साल की अवधि के लिए बनवाया जा सकता है। खास बात यह है कि इन सभी दस्तावेजों को स्टाम्प पेपर पर नोटरी के जरिए ही बना सकते हैं। इसके अलावा यदि किराए की अवधि 12 साल या इससे अधिक समय की हो तो उसे कोर्ट से रजिस्टर्ड भी करवाना जरूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट राज्य सूची का विषय है। ऐसे में देश के विभिन्न प्रांतों में रजिस्ट्रेशन शुल्क किराए का 1 से 2% का होता है। दोनों में कौन सा दस्तावेज बेहतर है? रेंट या लीज एग्रीमेंट की तुलना में लीज एंड लाइसेंस ज्यादा बेहतर माना जा सकता है। इसे 10 से 15 दिन की न्यूनतम अवधि के साथ ही 10 साल जैसी लंबी अवधि के लिए बनवाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है कि लाइसेंसी यानी कि किराएदार किसी भी रूप में संपत्ति पर अपना हक नहीं जताएगा और नहीं मांगेगा। ऐसा होने से मकान मालिक के पास उस संपत्ति का हक बरकरार रहता है, भले ही कुछ समय के लिए वह किराएदार के कब्जे में हो। इसमें एक और अच्छी बात यह भी है कि जब दो पक्ष आपसी सहमति से रेंट या लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं और दोनों पक्षों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उन परिस्थितियों में उसके सक्सेसर यानी वारिस आपसी सहमति से उस एग्रीमेंट को जारी रख सकते हैं। वहीं लीज एंड लाइसेंस में ऐसा नहीं है। किसी की मौत होने पर यह शून्य हो जाता है। आशा है यह विषय आपकी समझ में आ गया होगा। राधे राधे मित्रों। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए आप हमसे कमेंट में कह सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।